गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की क्लास में अध्ययन किया जाएगा कक्षा 10 के विषय गृह विज्ञान में। प्रकरण है, जैसा कि प्रकरण में चल रहा है काली खांसी। प्रकरण में सामान्य रोग चल रहा था। पिछले क्लास में कुछ रोग के बारे में बताया भी गया था। आज बच्चों सामान्य रोग में काली खांसी की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, काली खांसी अधिकतर 5 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को अधिकतर होता है और इसका संक्रमण मार्च अप्रैल के महीनों में जाते होता है। इसको काली खांसी को कुकर खांसी भी कह सकते हैं। कुकुर खांसी, कुत्ते जैसे खांसी होती है, लगातार खांसी आती है। प्यारे बच्चों, इसमें देश में लगभग 19% बच्चे 3 वर्ष की आयु में ही काल के काल में समा जाते हैं। इसका सही उपचार नहीं हुआ तो यह बच्चों जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग। जीवाणु का नाम है बी परट्यूसिस। बी परट्यूसिस नामक जीवाणु, परट्यूसिस नामक जीवाणुओं के कारण होता है, जो रोगाणुओं को रोगी व्यक्ति के छींकने, खांसने अथवा थूकने के माध्यम से यह स्वस्थ व्यक्तियों में इसका संक्रमण फैलता है। इसके लक्षण क्या बच्चों? लक्षण जो है, सर्वप्रथम व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है, हल्की खांसी होती है। खांसी के साथ साथ छींक भी आती है और छींक और खांसी के से निकलने वाले जो स्राव हैं, पानी है, उसी के माध्यम से स्वस्थ व्यक्तियों में फैलता है। तो सर्वप्रथम रोगी व्यक्ति का तापमान बढ़ता है। बढ़ने के साथ साथ उसको पहले हल्की खांसी आती है और हल्की के बाद फिर उस खांसी जो है रात में ज़्यादा जोर पकड़ लेती है, ज़्यादा खांसी आती है। बच्चों, इससे कभी कभी रोगी व्यक्ति खांसते वमन कर देता है, उल्टी भी कर देता है और उल्टी के साथ साथ उसके दस्त हो जाती है। ऐसी स्थितियाँ होती है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। ये उसका काली खांसी का लक्षण है। बच्चों, इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में बताना होगा। बचने के उपाय या उपचार, इससे बचने के लिए रोगी व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्तियों को दूर रखना चाहिए या दूर रहना चाहिए। रोगी के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को संक्रमित कर देना चाहिए, निसंक्रमित कर देना चाहिए और इस रोग से संबंधित यानी काली खांसी से संबंधित टीके लगवा देना चाहिए और कुशल डॉक्टर से दिखाना चाहिए। रोगी को हल्का व सुपाच्य गर्म भोजन देना चाहिए। पानी में भी उसको गुनगुना पानी गर्म करके ही पानी देना चाहिए, जिससे उससे खांसी में आराम मिले। यदि वह गरारा कर सकता है तो नमक और पानी, गर्म पानी में नमक डाल के और गरारा करने से भी उसको लाभ मिल सकता है। इस तरह से बच्चों, काली खांसी से संक्रमण के लिए किसी कुशल डॉक्टर से दिखाना चाहिए, जिससे यह रोग आसानी से ठीक हो सके। इसलिए बच्चों, इस रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से भी दूर रखना चाहिए।
काली खांसी में आज इतना ही। इसके बाद दूसरा रोग बताने जा रहे हैं बच्चों, रेबीज। रेबीज रोग। ये रेबीज रोग क्या है? रेबीज रोग ये बच्चों काली खांसी तो जीवाणु जनित था, जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग था। यह विषाणु द्वारा फैलने वाला, विषाणु के द्वारा, जिसके माध्यम से रोगी को यह रोग होता है। रोग का संक्रमण विषाणुओं में रहता है। यह अधिकतर पागल कुत्ते, बंदर, बिल्ली आदि के काटने से होता है। इसका वायरस रोगी जीव के मुख में होता है, दांतों में होता है, जब किसी को लार में होता है, जब किसी को वह अटैक करता है, काटता है। ये विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित है, विषाणु जनित विषाणु को द्वारा फैलता। इसका संक्रमण रोगी कुत्ता, बिल्ली या बंदर जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके लार में, उसके दांतों के माध्यम से उसका संक्रमण उसके शरीर पहुंच जाता है, जिससे वह संक्रमित हो जाता है रोगी। इसका संक्रमण कुत्ते के काटने के समय से लेकर 2 महीने से अधिक के बाद भी इसका संक्रमण फैलता है, धीरे धीरे फैलता है। या जैसी गहरी चोट हो, जैसा उसका कुत्ते, बिल्ली अथवा बंदर के काटने का निशान हो, उसके हिसाब से वह पहुंचता है, उसका धीरे धीरे संक्रमण फैलता रहता है। इसके लक्षण क्या है बच्चों? लक्षण जानना होगा कि कैसे पता चलेगा कि रेबीज नामक रोग हो गया है। जिस व्यक्ति को कुत्ता, बिल्ली अथवा बंदर काटे रहते हैं, वह कुत्ते जैसे भौंकना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, कुत्ते जैसे भौंकने लगता है, कुत्ते जैसे व्यवहार करने लगता है। अधिकतर वह पानी को देखने पर उसको डर लगती है और इधर उधर घूमते टहलते रहता है, जिसका संक्रमण धीरे धीरे फैलता है। बच्चों, इस रोग से बचने के लिए क्या उपाय करनी चाहिए, इसके बारे में हमको जानना। उपाय में सर्वप्रथम रेबीज से संबंधित टीके लगवाने चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को आसानी से संक्रमण से बचाया जा सके। संक्रमण से बचाया जा सके इसलिए उसको किसी कुशल डॉक्टर से दिखाकर रोग से संबंधित टीके लगवाने चाहिए। कुत्ते के काटने वाले घाव पर कार्बोलिक अम्ल यदि है तो उससे सफाई करनी चाहिए। यदि नहीं है तो घर में उपस्थित नमक को पानी में मिलाकर उससे सफाई करते रहना चाहिए। और धीरे धीरे वह व्यक्ति बेचैन सा महसूस करने लगता है और जो कुत्ता काटे रहता है या बिल्ली काटी रहती है, उसकी पूंछ जो है सीधी दिखाई देती है या वह अपनी पूंछ सीधी किए रहता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, इस रोग में यानी रेबीज रोग में आज इतना ही। इसके बाद अगला रोग अगले दिन बताया जाएगा। डेंगू रोग के बारे में जान लीजिए आज। डेंगू रोग बच्चों
यह रोग जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है। यह एडीज नामक मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है, जिसको मस्तिष्क ज्वर होता है या चिकनगुनिया का लिए नया रोग शुरू हो गया है। इसमें व्यक्ति को इसके यानी मच्छर के काटने से यह रोग होता है। एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। यह जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है। बच्चों, इसका लक्षण सर्वप्रथम व्यक्ति को बुखार होता है, बुखार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और यदि बुखार डाउन होता है तो बुखार के डाउन होते समय, कम होते समय रोगी व्यक्ति को अधिक पसीना होता है। पसीने से उसके बुखार का तापमान कम होता है, शरीर का तापमान कम होता है और कुछ समय बाद जैसे रात में अधिकतर इस रोग में रात में बुखार चढ़ता रहता है और सुबह होते होते वह डाउन होने लगता है। बच्चों, इस रोग से बचने के लिए लक्षण में सिर में दर्द होती है, बुखार होता है, बुखार तीव्र होता है, कभी कभी उल्टी दस्त भी होने लगती है, आंखों में दर्द होता है, शरीर के कुछ हिस्सों पर लाल चकत्ते भी होने लगते हैं, रोगी व्यक्ति को भूख भी कम लगती है। ये इस रोग के लक्षण हैं। एडीज रोग के, डेंगू रोग के यह लक्षण है। इससे बचने के लिए बच्चों घर के आसपास के वातावरण की साफ सफाई करते रहना चाहिए, अपने घर की साफ सफाई करते रहना चाहिए, मच्छरों से बचना चाहिए, सोते समय अधिकतर मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए और इसके साथ साथ मार्केट में तमाम तरह के मच्छरों के मारने की दवाइयाँ हैं, जैसे मोर्टीन हो गया और मैक्स करके है और ये सब तमाम अगरबत्तियाँ आ गई मच्छरों को मारने के लिए। इस सब के समय समय पर नालियों में अगर अपने आसपास DDT का छिड़काव करना चाहिए, DDT का छिड़काव करते रहना चाहिए। इसके अलावा रोगी व्यक्ति को समय समय पर टीके लगवाते रहना चाहिए, कुशल डॉक्टर से भी दिखाते रहना चाहिए, जिससे वो ठीक हो सके। आज और अपने आसपास कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, कि छिड़काव करना चाहिए, जिससे मच्छर कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। आज ई क्लास में बच्चों इतना ही, अगले दिन अगली चीज़ें। धन्यवाद।